प्रकृति का बदलाव। फिर एक दिन प्रकृति की लीला ही बदल गई, क्योंकि निरंकार को दादा भगवान के ज्ञान को प्रकाशित करना था। अचानक 40 वर्ष की उम्र में प्रकृति प्रतिकूल हो गई। उनको विदेश से समाचार मिला कि उनके मैनेजर ने दिवाला निकाल दिया है। प्रकृति की लीला देखकर वह शांति में, बगीचों में, एकांत में जाकर बैठते थे। आंतरिक खोज शुरू हो गई। सच्चा सुख कहाँ है? पदार्थों की नश्वरता का अंतर्बोध होने लगा। एक दिन वहां एक ज्योतिषी ने दादा भगवान का हाथ देखकर कहा कि आपके हाथ में राजाएं लिखी पड़ी है। उस पर दादा भगवान ने कहा कि मेरी तो सारी राजाएं ही चली गई, खत्म हो गई, अब कुछ नहीं है। परंतु यह बात सच ही निकली। जो दादा भगवान को ज्ञान की परम राजाएं प्राप्त हो गई, ब्रह्मज्ञान से सृष्टि के मालिक हो गए। अचानक दादा भगवान की मुलाकात एक कच्छी गुरु, जिनका नाम लाला जी महाराज था, हो गई। सारे शहर में मालूम हो गया था कि ऐसा गुरु आया है जिससे मैं कोई भी नहीं पहुंच सकता। सब संत शास्त्रार्थ के लिए, पर लाल जी भगवान के निश्चय को नमस्कार करके चले गए। दादा भगवान को उनके ज्ञान से काफी आनंद आया। सच का आंतरिक सुख शुरू हो गया। लाला जी भगवान ने दादा भगवान को उपदेश दिया कि दिवाला तो व्यापार में निकलता ही है, कभी नफा कभी नुकसान, पर मुझ आत्मा का कोई दिवाला नहीं निकाल सकता। बात कुछ ऐसी थी जो दादा भगवान के अंदर बैठ गई और उन्होंने प्रश्न उत्तर करके सारा संशय भ्रम निकाल दिया और 1 वर्ष तक लगातार गुरु का संग किया। एक दिन दादा भगवान गुरु के पास सत्संग में काफी आनंद से बैठे थे। उनके साथ एक दोस्त भी गुरु के पास चला था। वो बार बार इशारा कर रहा था कि अभी चलो, अभी उठो। उस दिन से भगवान ने निश्चय किया, संत के पास जाइए तो साथ ना लीजिए कोई। दादा भगवान को ज्ञान से इतना प्रेम हो गया, जो रोज गुरु से वचन सुनते उसमें से एक एक अक्षर कापी में लिख लेते, फिर उस एक वचन पर सारा भजन बना लेते और रोज गुरु को सुनाते। गुरु भी बड़े प्रेम में आ जाते, क्योंकि गुरु के ज्ञान का वारिस कौन होगा जो सच्चा होगा और जो उन्नति करे। भगवान दादा को रात में नींद में भी भजन या पॉइंट याद आती थी, वो उठकर लिख लेते थे। दादा भगवान गुरु के पास गए। गुरु के जो भी शिष्य थे उनका अनुभव, वचन और शिक्षा ली, जिससे श्रद्धा और भी बढ़ गई और गुरु से भी पूरा ज्ञान ले लिया।